पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है आज 220 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु ब्रह्म तत्व निश्चयाय तयोः स्वरूपम हेयत्वेन ज्ञातव्यम इति आशंक्य शंका हुई। यहाँ तक उत्तर दे रहे तथात्वे जीवेशवादयोः एव बुद्धि ही न परिसमापनीया इति आह। ठीक, तो देखो भाई, ननु ब्रह्म तत्व निश्चयाय, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ठीक है, आपने ऊपर कहा कि मुमुक्षु ने ब्रह्म तत्व का ही निश्चय करना चाहिए और जीव और ईश्वर इनके वाद में अपनी बुद्धि की शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए, ये कहा। किंतु उस ब्रह्म तत्व का ही हमको निश्चय करना है। किंतु उस ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए बाकी के सभी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जगत का त्याग करना होता है उस प्रकार जीव और ईश्वर इनका भी त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान तो चाहिए, इसलिए तो उनका ज्ञान करना ही पड़ेगा हमको। ऐसा कोई पूछ रहा है, क्योंकि त्याग उस चीज का किया जा सकता है जिसका हमको पता हो, ज्ञान हो। ठीक है ना। तो वही ननु ब्रह्म तत्व निश्चयाय, ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए तयोः स्वरूपम, तयोः जीवेश्वरयोः, जीव और ईश्वर इन दोनों का स्वरूपम हेयत्वेन ज्ञातव्यम। हेयत्वेन मतलब त्याग करने के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि त्याग तभी होगा जब उनके स्वरूप का पता रहेगा। तो वही हेयत्वेन ज्ञातव्यम इति आशंक्य, ये शंका करके कह रहे, उत्तर दे रहे तथात्वे। तथात्वे मतलब, तथात्वे शब्द का अर्थ है हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वे। हेय रूप से, त्याग रूप से उनको जानना है वह ठीक, किंतु तथात्वे ऐसा होने पर भी, तथात्वे सती ऐसा होने पर भी जीवेशवादयो एव बुद्धि ही न परिसमापनीया, जीव और ईश्वर इनके वाद विवाद करने में ही अपने बुद्धि की परिसमाप्ति नहीं करनी चाहिए। मतलब आजीवन उन्हीं की चर्चा में कैसा ईश्वर कैसा जीव, कैसा ईश्वर कैसा जीव, इतनी में ही अपना क्या समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही करे तो जीवेशवादयो एव बुद्धि ही न परिसमापनीया। क्यों? बस इतना ही कुछ है, इतना निर्णय कर लेंगे हम जीव के स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप का, बस हो गया। इसके बाद कुछ हमको अब करना नहीं है, ऐसा समझकर वहीं पर नहीं रुकना चाहिए और बहुत ज्यादा उसमें शक्ति भी खर्च नहीं करनी चाहिए। त्याग करना है तो थोड़ा बहुत जान लो, उसमें वाद विवाद में मत फंसो, ये कहने का तात्पर्य है। तो जीवेशवादयो एव बुद्धि न परिसमापनीया इत्याह श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षतया तौ चेत्, पूर्व पक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुता, तत्त्वनिश्चय हेतुता प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व, प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावता वशः, तयोर्नैतावता वशः। पूर्व पक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुता प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावता वशः। पूर्व पक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुताम् प्राप्नुतः अस्तु निमज्जस्व तयोः न एतावता अवशः। ठीक अन्वय। पूर्व पक्षतया तौ, पूर्व पक्षतया तौ तत्त्वनिश्चय हेतुताम् प्राप्नुतः चेत्, नीचे अस्तु एतावता
तयोः अवशः न निमज्जस्व। मिला पंक्ति? एतावता तयोः अवशः न निमज्जस्व। अर्थ को देखिए, पहला पाद पूर्व पक्षी का है, तो क्या कर रहा है शंका कि पूर्व पक्षतया तौ तत्व निश्चय हेतुताम प्राप्नुत चेत, इतना पूर्व पक्षी है। मतलब पूर्व पक्ष के रूप से तौ अर्थात जीव और ईश्वर ये दोनों तत्व निश्चय हेतुताम, तत्व निश्चय के लिए तत्व निश्चय की कारणता को प्राप्त होते हैं। अर्थात हमको ब्रह्म तत्व का निश्चय करना है, किंतु उस ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए पूर्व पक्षी के रूप में वो भी जानना पड़ते हैं। कौन? जीव और ईश्वर। क्योंकि उनका त्याग करना है तो उनका स्वरूप भी हमको पता चाहिए, तभी तो उसका त्याग कर पाएंगे ना। प्राप्नुत चेत, तो उत्तर दे रहे अस्तु, ये तो ठीक है, उनका त्याग करने के लिए उनके स्वरूप का पता होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि त्याग करना है आपको, तो त्याग करना है तो त्याग उसी चीज का होगा जिसका स्वरूप पता रहेगा। तो ठीक है, इस रूप से भले उसका ज्ञान आवश्यक है तो भी अस्तु, ये तो ठीक है, किंतु एतावता, है कि नहीं? एतावता मतलब ऐसे निमित्त को देकर कि हमको भाई उनका ज्ञान आवश्यक है क्योंकि त्याग करना है, तो ऐसे निमित्त को देकर क्या तयो हो अवशः, उसके अधीन होकर न निमज्जस, उसी में मत डूब जाओ, उसी में अपना समय खर्च मत करो, पूरी शक्ति खर्च मत करो। किसमें? जीव और ईश्वर के वाद विवाद में। ठीक है, ये बात कह दिया। ठीक है, लग गया ना पंक्ति? अर्थ टीका देखिए, पूर्व पक्षतया इति एतावता पूर्व पक्षतया तत्व निर्णय हेतुत्व संभवेन, एतावता का अर्थ कर रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में तत्व निर्णय हेतुत्व, तत्व निर्णय की कारणता इनमें आ रही है। किसमें? जीव और ईश्वर में, क्योंकि उनका त्याग किए बिना तत्व का निर्णय नहीं होगा, और त्याग करना है तो उनका स्वरूप भी पता चाहिए, तो स्वरूप पता रहेगा तभी त्याग कर पाएंगे, और त्याग करेंगे मतलब बात करेंगे तभी ब्रह्म तत्व का क्या होगा? निश्चय होगा। तो परंपरा से ब्रह्म तत्व की निश्चय की कारणता उनमें भी जा रही है। किनमें? जीव और ईश्वर में। देखिए, पूर्व पक्षतया तत्व निर्णय हेतुत्व संभव है ना, तत्व निर्णय की हेतुता उसमें संभव होने से तयो हो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे जीवेशवादयो हो। तयो का अर्थ क्या कर दिया? जीवेशवादयो हो अवशः। ठीक है ना, अवशः का अर्थ कर रहे हैं विवेक ज्ञान शून्य, मतलब उसके अधीन होकर, अर्थात विवेक ज्ञान को छोड़कर उसी में लग जाओगे तो तत्व निश्चय नहीं हो पाएगा। फिर ये बात विवेक ज्ञान शून्य न निमज्जस्व इति योजना, योजना अन्वय, ऐसा अन्वय समझना है कि तयो उन दोनों के मतलब जीव और ईश्वर के वाद में ही विवेक शून्य होकर न निमज्जस्व, उसमें मत डुबकी लगाओ, उसमें ही मत रमान हो जाओ। ये बात आगे के श्लोक क्या उत्तर निका ननु सांख्य योग शास्त्रयो हो जीवेशयो हो शुद्ध चिद्रूपत्वेन भवद्भिः अपि उपादेयत्वात् न तयोः पूर्वपक्षत्वम् इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है भाई, ननु सांख्य योग शास्त्रोक्तयो जीवेशयो, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतीत जीव और योग शास्त्र के द्वारा प्रतीत जीव और ईश, क्योंकि जीव का प्रतिपादन तो सांख्यों ने भी किया है, योगियों ने भी किया है, किंतु ईश्वर का प्रतिपादन तो केवल योगियों ने किया है, सांख्यों ने नहीं, क्योंकि सांख्य लोग ईश्वर को मानते ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए भाई, ननु सांख्य योग शास्त्रोक्तयो, सांख्य शास्त्रोक्त योग शास्त्रोक्त, कौन? जीव और ईश, है कि नहीं?
किंतु सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित जीव लेना और योगियों के द्वारा प्रतिपादित जीव भी ईश्वर भी, ये बात। जीवेशयो हो शुद्ध चित रूपत्वेन, और उन लोगों ने कैसा माना है जीव को और ईश्वर को? शुद्ध चित स्वरूप माना है कि नहीं? और पूर्व पक्षी कह रहा है तुम वेदांती लोग भी जीव ईश्वर को कैसा मानते हो? शुद्ध ही मानते हो, है कि नहीं? तो भगवद्भी अपि अभ्युपेयत्वात्, उसका उनका आपको भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आप भी शुद्ध मानते, वो भी शुद्ध मानते जीव ईश्वर को। तो भगवद्भी अपि अभ्युपेयत्वात्, आपको भी उसका स्वीकार करना चाहिए। भगवद्भी अपि अभ्युपेयत्वात्, आपने भी उसका स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया मतलब किस बात का? कि जीव और ईश्वर स्वरूपतः शुद्ध है, इस बात का। ये नहीं कि सांख्यों ने जैसा कहा है वैसा हमने भी स्वीकार किया, ये बात नहीं। योगियों ने जैसा कहा है वैसा हम भी कर रहे, ऐसी बात नहीं। फिर क्या अर्थ हो रहा है? शुद्ध चिद रूपत्वेन भगवद्भी अपि अभ्युपेयत्वात्, भगवद्भी मतलब कौन? आप लोगों ने। आप लोग मतलब कौन? वेदांती। पूर्व पक्षी बोल रहा है आप वेदांतियों ने भी अभ्युपेयत्वात् स्वीकार कर लिया है, किस बात का? कि जीव और ईश्वर शुद्ध स्वरूप है, इस बात का स्वीकार कर लिया है। भगवद्भी अपि अभ्युपेयत्वात्, ऐसा होने से न तयोः पूर्व पक्षत्वम्, न तयोः पूर्व पक्षत्वम्, न तयोः सांख्य प्रतिपादित जीवेशयो पूर्व पक्षत्वम् न इति शंकते। सांख्य और योगियों के द्वारा प्रतिपादित जो जीव और ईश्वर का स्वरूप है उसको पूर्व पक्षी के रूप में मत लीजिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीव और ईश्वर का स्वरूप शुद्ध चिद्रूप माना है और आप लोग भी शुद्ध चिद्रूप ही मानते हैं, तो उनको पूर्व पक्षी के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। तयो पूर्व पक्षत्व न इति शंकते, ऐसी शंका कर रहे श्लोक के माध्यम से। असंग चिद विभुर्जीव, असंगचित् विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः, सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ, योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेत् शृणु, शुद्धौ ताविति चेत् शृणु। असंगचित् विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेत् शृणु। असंगचित विभुः असंगचित विभुः जीवः सांख्योक्तः तादृक् ईश्वरः योगोक्तः तत्त्वमोहो अर्थौ शुद्धौ तौ इति चेत शृणु। अन्वय देखिए भाई, पहली पंक्ति सरल है। असंगचित विभुः जीवः सांख्योक्तः तादृक् ईश्वरः योगोक्तः। आगे तौ शुद्धौ तत्त्वमोहो अर्थौ इति चेत शृणु। अर्थ को देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो सांख्य लोगों ने जीव का स्वरूप कैसा वर्णन किया है? असंग, असंग माना है सांख्यों ने। किसको? जीव को, पुरुष को। पुरुष जीव को ही क्या बोलते हो? पुरुष बोलते हैं। और कैसा मानते हैं वो? असंग। और पुनः कैसा मानते हैं? चित, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और पुनः कैसा मानते हैं? विभू, है कि नहीं? जीव का स्वरूप कैसा मानते हो? असंग है, चित है और विभू है, ठीक है, व्यापक है जीवा। सांख्योक्त उसी प्रकार का ईश्वर माना है किन्होंने? योगियों ने। तादृक् ईश्वर योगोक्त, ठीक है ना? हाँ, फिर कह रहे कि तौ शुद्धौ तत्त्वमोहो अर्थौ, तत् और त्वम, इन दो पदों के जो अर्थ है जीव और ईश्वर, तत्का अर्थ ईश्वर, त्वम का अर्थ जीव,
ये भी तुमने भी, वेदांतियों ने भी तो शुद्ध ही माने हैं। लक्षार्थ दोनों का लेंगे तो शुद्ध ही माना है। इति चेत, यदि ऐसा है तो फिर सांख्य और आप में कोई भेद नहीं रहा, तब सांख्य और योगियों को पूर्व पक्षी के रूप में नहीं मानना चाहिए। कौन समझ रहा है? पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रही थी, चेत, हे पूर्व पक्षी, तुम ऐसा कहना चाहते हो तो सुन लो। इस पर हमका हमारा क्या कहना है तो बता रहे आगे के श्लोक में। तो टीका देखिए, असंगचिदिति सांख्य योग शास्त्रोक्तयोः जीवेशयोः शुद्ध चिद्रूपत्वे अपि तयोः वास्तव भेदस्य तैः अंगीकारात् न अयम अस्मत् सिद्धान्तः इति आह शृणु इति। मिल गया पंक्ति? देखिए, खंडन कर रहे शृणु पद से। शृणु मतलब सुनो, तो आगे के श्लोक में बताएंगे क्या बताना है, किंतु टीकाकार समझा रहे कि शृणु इत्यादि पंक्ति के पद के द्वारा सिद्धांति अर्थात वेदांती क्या कहेंगे उत्तर, उसको बता रहे हैं। तो सांख्य योग शास्त्रोक्त योग, सांख्य शास्त्र योग शास्त्र, उनके द्वारा कथित जो जीव और ईश्वर का स्वरूप है वह उन लोगों ने शुद्ध चित स्वरूप माना है। ये बात तो ठीक है, किंतु शुद्ध चित रूप मानने पर भी उन लोगों ने एक गलती कर दी। क्या? कि तयोः वास्तव भेदस्य तैहि अंगीकारा, तयोः उन जीव और ईश्वर का और जीवों का भी परस्पर वास्तव भेद माना है। किन्होंने? सांख्यों ने, योगियों ने। तो सांख्यों ने ईश्वर को तो माना नहीं, जीव को माना है, किंतु जीवों का वास्तव भेद माना है, औपाधिक भेद नहीं माना, वास्तव भेद माना है। और योगियों ने जीव का भी वास्तव भेद माना है और जीव ईश्वर का भी वास्तविक भेद माना है। तो तयोः वास्तव भेदस्य तैहि अंगीकारा, तैहि मतलब उन सांख्य और योगियों ने अंगीकार किया होने से सिद्धांति बोल रहे न अयम अस्मत् सिद्धांत, अयम अस्मत् सिद्धांत न, ये उनका कहना हमारा सिद्धांत नहीं हो सकता है। इति आह शृणु इत्यादि। तो श्लोक को पढ़ते हैं। न तत्त्वमोरुभावर्था अस्मत् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते न तत्त्वमोरुभावर्था अस्मत् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते। न तत्त्वमोहो उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनाय एव सा कक्षा काचित् इष्यते। ठीक अन्वय। तत्त्वमोहो उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धान्ततां न गतौ, अस्मत् सिद्धान्ततां न गतौ। आगे अद्वैत बोधनाय एव सा काचित् कक्षा इष्यते, काचित् कक्षा इष्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तत्त्वमोहो, तत् और त्वम इन दो पदों के अर्थ। तत्त्वमो, तत्पद का अर्थ ईश्वर और त्वम पद का अर्थ जीव। तत्त्वमोहो उभौ अर्थ, दोनों पदों के अर्थ जो उन लोगों ने माने हैं सांख्य और योगियों ने, वे अस्मत् सिद्धान्ततां न गतौ, वो हमारे सिद्धांत को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अर्थात उनका कहना और हमारा कहना एक नहीं है, भेद है। गतौ फिर बोलेंगे भाई उनका कुछ भी उपयोग नहीं है क्या आपको, सांख्य और योगियों का? तो बोलेंगे ऐसी बात नहीं, ऐसा हम तो कहा कह रहे हैं, उपयोग तो है। कितने बात के लिए, कहाँ तक उपयोग है? तो अद्वैत बोधनाय एव सा काचित् कक्षा इष्यते, कुछ दूरी तक उनका सहायता सपोर्ट मिल जाता है, किंतु अंतिम तक नहीं, है कि नहीं?
तो वही अद्वैत बोधनाय, अद्वैत तत्व का बोध करने के लिए सा काचित कक्षा, कक्षा मतलब दिशा है कि नहीं, अवस्था, कुछ देर तक वो कक्षा चलती है उनकी, उनका कहना हम मान सकते हैं। अंतिम निर्णय जब करना होता है तो उनका बात हम मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वास्तविक भेद माना है। हाँ, इतनी बात तो ठीक है कि उन्होंने जीव का स्वरूप वर्णन करते समय असंग का, चिद्रूप का, फिर उन्होंने प्रक्रिया देकर सिद्ध किया, वो हम भी मानेंगे, क्योंकि हम भी त्वम पद का लक्षार्थ जीव को असंग चित स्वरूप तो मानते ही है। ठीक है, विभू भी मान लेंगे, क्योंकि जीव ईश्वर का हमारे में तो अभेद ही है, एक ही होने का कारण विभू है। किंतु उन्होंने जीव जीव का भेद वास्तव माना है, ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, और जगत को सत्य माना है, ये गड़बड़ कर दिया किन्होंने? सांख्यादिकों ने। ठीक है, चलिए भाई, तो सा काचित कक्षा इष्यते हो गया जी। चलिए आगे, अब इस श्लोक की टीका को देखिए। न तत्वमोरिति तत्वं पदयोः उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धांतत्वं न गतौ इति योजना अन्वय, ऐसा अन्वय कर दिया। तत्वं पदयोः, तत् और त्वं पद के जो दो अर्थ है, उभौ अर्थौ, वे जो कि सांख्य और योगियों ने बताए हैं, वे अस्मत् सिद्धांत तत्व, अस्मत् सिद्धांत मतलब उस वेदांतियों का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को न गतो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इति योजना। फिर आगे टीका, ननो कूटस्थ ब्रह्म शब्दाभ्याम शुद्धौ तत्वं पदार्थो भवद्भिः अपि भिन्नौ निरूपितौ इति आशंक्य आह। ठीक है जी, तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कूटस्थ और ब्रह्म, हे वेदांती तुम लोग कूटस्थ को मानते कि नहीं, ब्रह्म को मानते कि नहीं? कूटस्थ मतलब क्या? जीव का पारमार्थिक स्वरूप। ब्रह्म मतलब क्या? ईश्वर का पारमार्थिक स्वरूप। अर्थात कूटस्थ और ब्रह्म इन दो शब्दों के द्वारा शुद्धौ मतलब उपाधि रहित, उपाधि रहित ऐसे तत्वम पदार्थ, तत् और त्वम इन दो पदों के अर्थों को भवद्भिः अपि भिन्नौ निरूपितौ, आपने भी तो भेद ही कहा है, कूटस्थ को अलग बताया है, ब्रह्म को अलग बताया है। तो जैसे वो लोग भेद कर रहे कि नहीं, वैसा भेद तो तुमने भी माना है, तो भी आप उनके सिद्धांत को, सांख्य और योगियों के सिद्धांत को क्यों बोल रहे हैं कि हमारे सिद्धांत वो नहीं हो सकते करके? कि उन्होंने भी असंग माना, तुमने असंग माना। वो चिद्रूप मानते, तुम चिद्रूप मानते। वो उन्होंने विभु माना, तुम भी ब्रह्म को विभु ही मानते हैं। और उन्होंने भेद माना है, तुम भी कूटस्थ और ब्रह्म रूप से भेद मान ही रहे हो। तो क्यों तुम्हारा सिद्धांत और उनका सिद्धांत एक नहीं है? कौन बोल रहा है? तत्वं पदार्थो भवद्भिः अपि भिन्नौ निरूपितौ इति आशंक्य, ऐसी शंका करके आह उत्तर दे रहे हैं अद्वैत बोधना इत्यादि पंक्ति के द्वारा, श्लोक के उत्तरार्ध से। तो टीका को देखिए, लोक प्रसिद्ध भेद निराश द्वारा तदैक्य प्रतिपादनाय एव तौ भेदेन अनुदितौ न तु तयोः भेद प्रतिपाद्यते इति भावः। ठीक है, सिद्धांती उत्तर दे रहे, तो बोल रहे कूटस्थ और ब्रह्म का जो भेद हमने बताया है ना, वो कोई वास्तव भेद बताने के लिए हमारा तात्पर्य नहीं है। थोड़ी देर के लिए भेद का है, उपाधिकृत। वो क्यों? तो उसका कारण कि लोक प्रसिद्ध है भेद, सभी लोग समझते हैं जीव ईश्वर का क्या है? भेद है। और हम पहले ही अभेद कह देंगे तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए उनके बुद्धि में जो स्वीकृत है, मान्य है, उनको उनकी बात को थोड़ा सा हमको कहना पड़ेगा। वो भेद तुम मान रहे हो, वो कैसा है? उपाधि के कारण है। किंतु उपाधि को छोड़ देंगे तो अभेद है, फिर अपने सिद्धांत में उनको ले आएंगे, सभी लोगों को ले आएंगे। कौन बोल रहे? सिद्धांती बोल रहे। लग गया कि नहीं? चलिए, जिस किसी को भी यदि समझाना रहता है कोई भी बात, तो यदि आप अपनी बात शुरू कर देंगे तो मानेगा ही नहीं, है कि नहीं? समझ लीजिए किसी का कोई व्यक्ति, इष्ट व्यक्ति कोरोना से मर गया, बहुत दुखी होता है, बेचारा रोता है वो, है कि नहीं? उसकी पत्नी आदि बच्चे सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ बाप आदि आदि। और आप उधर जाकर तुरंत वेदांत शुरू कर दोगे, अजातवाद, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। वो बोलेंगे पागल हो गए, जाओ तुम यहाँ से। समझाना तो वही है, किंतु क्या करना पड़ेगा? पहले उनके साथ थोड़ा सा रोना पड़ेगा आपको भी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हो गया, हम आपके दुख में सहभागी है।
फिर ऐसा करते 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 उनको थोड़ा शांत कर दिया, तब समझाना पड़ेगा। अब ये होता रहता है, ईश्वर का नियम है, हमारे हाथ में उसको है ही नहीं है, वो तो होने वाला होता ही रहता है। आप धीर पकड़ो, अब जाने दो, उसकी अच्छी गति होगी, है ही नहीं। फिर ऐसा धीरे धीरे समझा सकते हैं। बात समझ में आया? वही पर कर यहाँ पर, ठीक है। तो लोक प्रसिद्ध भेद है, लोग भेद को मानते हैं, ठीक है ना। तो लोक प्रसिद्ध भेद, लोगों में जो प्रसिद्ध भेद की वार्ता है, उस प्रसिद्ध भेद निराश द्वारा, है कि नहीं, उसका क्या करना है? निराश करना है। तो निराश द्वारा मतलब भेद को निराश करके तदैक्य प्रतिपादनाय, तदैक्य कूटस्थ और ब्रह्म इन दोनों का ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए, एव प्रतिपादनाय एव तौ ब्रह्म कूटस्थ और ब्रह्म इन दोनों का भेदेन अनुदित, भेद रूप से उसका हमने अनुवाद किया है, कथन किया है। न तो तयो भेद प्रतिपाद्यते, किंतु उन दोनों का भेद वास्तविक है, सत्य है, ऐसा हम प्रतिपादन नहीं करते हैं। लग गया जी? इसलिए उन सांख्य योगियों का और हम वेदांतियों का एक मत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भेद तो कल्पित माना है, उन्होंने भेद वास्तव माना है। यही गड़बड़ है, ठीक है। चलिए आगे। तर्हि पदार्थ शोधनम किमर्थम इत्यत आह, ठीक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, यदि ऐसी बात है तो तुम पदार्थों का शोधन किस लिए करते हो? तत्पद के अर्थ का शोधन, त्वम पद के अर्थ का शोधन क्यों करते हो? ठीक है ना, यदि भेद नहीं है तो ऐसा। तर्हि पदार्थ शोधनम किमर्थम इत्यत आह, तो उत्तर दे रहे, अनादि मायया भ्रांता, अनादि मायया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणौ, जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्युदासाय, मन्यन्ते तद्विनाशाय केवलं शोधनं तयोः, केवलं शोधनं तयोः। अनादि मायया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्विनाशाय केवलं शोधनं तयोः। अनादि मायया भ्रांताः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्विदासाय केवलं शोधनं तयोः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। अनादि मायया भ्रांताः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते, आगे, केवलं तद्विदासाय तयोः शोधनम्। अर्थ को देखिए भाई। तो अनादि मायया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते, तो मन्यन्ते क्रियापद है, तो मन्यन्ते का कर्ता कौन है? मन्यन्ते, इसका कर्ता कौन है? भ्रांता, बराबर है, ठीक है ना। तो क्यों भ्रांता कौन? लोगा, जीवा, जीव। तो अनादि माया, अनादि माया के कारण भ्रम को प्राप्त हुए जो जीव, वे सब लोग क्या करते हैं? भ्रांत लोग जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते, जीव और ईश्वर इन दोनों को सुविलक्षण, विलक्षण मतलब भिन्न भिन्न लक्षण वाले, सुष्टु मतलब अच्छी तरह से, सम्यक विलक्षण अर्थात पूर्णपणे भेद मानते हैं, वास्तव भेद मानते हैं। कौन? भ्रांत जीव। किनका? जीव का और ईश्वर। सुविलक्षणौ मन्यन्ते। फिर हम शोधन क्यों करते बता रहे हैं ना, तो केवलम तद्युदासाय, तद्युदासाय, तद वैलक्षण्य, विलक्षणता, युदासाय, लोगों के बुद्धि में, भ्रांत लोगों के बुद्धि में जो विलक्षणता है, किनकी विलक्षणता? जीव और ईश्वर के बारे में विलक्षणता। विलक्षणता मतलब भिन्नता, भिन्न भिन्न लक्षण वाले दोनों अलग अलग है, ये जो भ्रम बैठा है लोगों के मन में, वही विलक्षणता। तद्विदासाय, उसकी निवृत्ति करने के लिए, तयोः शोधनम, तयोः तत्वम पदार्थयोः शोधनम, तत् और त्वम पद के अर्थ का हम लोग क्या करते? शोधन करते। ठीक है, आपको देखिए, अत्र माया शब्देन, माया शब्द से क्या लेना है भाई?
तो माया शब्देन स्वाश्रय व्यामोहिका अविद्या लक्ष्यते। ठीक, स्व स्व से क्या लेंगे? माया, उसका आश्रय कौन? आत्मा, और उस आत्मा को व्यामोहित करने वाली, भ्रम में डालने वाली जो अविद्या है, उसी को बोलेंगे क्या? माया। ठीक है, अत्र माया शब्देन, यहाँ पर माया शब्द से स्वाश्रय व्यामोहिका, स्व मतलब माया, उसका आश्रय हुआ आत्मा, और उस आत्मा को व्यामोहित करने वाली, भ्रम में डालने वाली अविद्या लक्ष्यते। तो माया शब्द से क्या लेंगे? अविद्या। तो अविद्या के द्वारा भ्रांत है लोग, जीव, तो वही करे। तया 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 अविद्या मायया, अनादि मायया अविद्या, यह अर्थ है तया। तया विपरीत ज्ञानम प्राप्ता, उस माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा विपरीत ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। प्राप्ता के भ्रांता जीवा, जीव भ्रम को प्राप्त हुए, विपरीत ज्ञानम प्राप्ता। कैसे भ्रम को प्राप्त हुए? कह रहे, प्राप्ता के बाद अर्धविराम, कर्तृत्वादिमत्वम जीवस्य, भ्रांति का स्वरूप बता रहे, कैसे भ्रम को प्राप्त हो चुके जीव। तो क्या कहते हो? कर्तृत्वादिमत्वम जीवस्य, अर्धविराम, जीवस्य कर्तृत्वादिमत्वम, जीव को वो समझते हैं करता है, भोक्ता है, इस रूप से जीव को समझते हैं, तो भ्रांत है वो। और सर्वज्ञत्वादि गुणयोगित्वम च ईश्वरस्य, और ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञत्व इत्यादि गुणों से युक्त है। तो सर्वज्ञत्वादि गुण योगित्वम च ईश्वरस्य पारमार्थिकम मन्यन्ते, और ये क्या? दोनों भी चीज पारमार्थिक मानते हैं। जीव में कर्तृत्वादि पारमार्थिक मतलब वास्तविक है, सत्य मानते हैं, और ईश्वर में सर्वज्ञत्वादि धर्म को भी सत्य मानते हैं। कौन? भ्रांता जीव, भ्रम को प्राप्त हुए लोग। पारमार्थिकम मन्यन्ते, वास्तविक मानता। अतः तन्निवृत्त्यर्थम, उनका भ्रम निवृत्त होने के लिए शोधनम क्रियते इत्यर्थ। इसलिए तत् और त्वम पद के अर्थ का क्या करते हम लोग? शोधन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पदार्थ शोधन प्रकारम एव दिदर्शिषु तदुपायत्वेन पूर्वोक्त दृष्टान्तम स्मारयति। ठीक है, अब आगे के श्लोक क्या उत्तर निकल पड़ा ना, देखिए। पदार्थ शोधन प्रकारम एव दिदर्शिषु, अब ग्रंथकार उन तत् और त्वम पद के अर्थ का शोधन का प्रकार क्या है, कैसा शोधन किया जाता है, उस बात को बताना चाहते हैं। किंतु उस बात को बताने की इच्छुक ग्रंथकार पहले क्या कर रहे? तो तद उपायत्वेन, उस पदार्थ शोधन के लिए उपाय रूप से पूर्वोक्त दृष्टांतम स्मारयति, जिसकी मदद हो सकती है शोधन के लिए, इसलिए पीछे में दिया हुआ जो दृष्टांत उसका स्मरण करा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तो पूर्वोक्त दृष्टांत, पूर्वोक्त मतलब कहां पर कहा हुआ? इसी प्रकरण में श्लोक नंबर 18 में कहा हुआ जो दृष्टांत है उसका स्मरण करवा रहे हैं। पंक्ति लगी, पदार्थ शोधन प्रकारम एव दिदर्शिषु तदुपायत्वेन पूर्वोक्त दृष्टान्तम स्मारयति। ठीक, तो चलिए श्लोक को पढ़ते। अतएवात्र दृष्टान्तो योग्य प्राक् सम्यगीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशावृखात्मकः अतएवात्र दृष्टान्तो योग्य प्राक् सम्यगीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशावृखात्मकः। अतः एव अत्र दृष्टान्तः योग्यः प्राक् सम्यक् ईरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशावृखात्मकः। ठीक, अन्वय। अतः एव अत्र नीचे घटाकाश महाकाश जलाकाशावृखात्मकः, ऊपर
योग्य दृष्टांत प्राक सम्यक ईरित हो गया। अर्थ को देखिए, अतः एव अत्र 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 मतलब पदार्थ शोधने पदार्थ शोधन प्रकारे, इस पदार्थ शोधन प्रकार में। अतएव अत्र मतलब पदार्थ शोधन के लिए उपयोगी हो जाए इसलिए ही पीछे दृष्टांत दिया है, उसका स्मरण करवा रहे हैं। क्या? घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और क्या लिखा है? घटाकाश, महाकाश मिला और जलाकाश, अभ्रख। अभ्रख मतलब अभ्राकाश अर्थात मेघाकाश है कि नहीं? 4 हो जाएगा ना फिर। अभ्रखात्मक दृष्टांत, इस प्रकार का दृष्टांत, योग्य दृष्टांत, उचित दृष्टांत प्राक पूर्व काल में सम्यक ईरित ईरित कथित कथन किया है। तो टीका को देखिए, अतएव इति यत पदार्थ शोधनम कर्तव्यम अतः एव इत्यर्थः। श्लोक के आरंभ में अतएव पद आया ना, उस अतएव पद के संगति लगा रहे। क्या? यत पदार्थ शोधनम, जिस कारण से पदार्थ शोधन किया जाता है, अतः एव, इसलिए ही वहां पर पीछे में दृष्टांत दिए हैं। लग गया? चलिए आगे के श्लोक को देखिए, अवतरने का। पदार्थ शोधन प्रकारम आह, अब वो कैसा पदार्थ का शोधन किया जाता है उसके प्रकार को दिखाइए, ऐसा प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। जलाभ्रोपाद्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे तयोः आधारो तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ जलाभ्र उपाधि अधीने ते जलाकाशाभ्रखे तयोः आधारौ तो घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ। ठीक, अन्वय देखिए। जलाकाशाभ्रखे ते जलाभ्रोपाधि उपाधि अधीने तयोः आधारौ तो घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो कह रहे जलाकाश आप रखे, जलाकाश और मेघाकाश, ये दो ते वो दोनों जल अभ्र उपाधि अधीने। जलाकाश की उपाधि कौन? जल। और मेघाकाश की उपाधि कौन? अभ्र, मेघ उपाधि के अधीन है वो, उपाधि अधीन है। फिर तयो हो आधारो, किंतु उन दोनों का आधारभूत जो आकाश है, जैसे जलाकाश का आधार घटाकाश है, बताया था कि नहीं वहां पर? घटाकाश बताया था, घट में आया हुआ आकाश घटाकाश। फिर उस घटाकाश के आश्रित होता है कौन? जल। जल में उस भरा जाता है, तो जलाकाश का आधार कौन हुआ? फिर घटाकाश। और इधर मेघाकाश का आधार कौन? महाकाश। ठीक है ना? तयो आधारो तो घटाकाश महाकाश, घटाकाश और महाकाश जो कि जलाकाश और मेघाकाश के आधारभूत हैं, और वे दोनों भी अर्थात घटाकाश और महाकाश दोनों भी सुनिर्मल, अत्यंत क्या है? निर्मल है। लग गया जी? उस प्रकार इधर भी दृष्टांत में जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य बराबर ये उपाधि के अधीन है। इधर जीव चैतन्य का आधार कूटस्थ, उधर क्या? हाँ, ब्रह्म चैतन्य। किसका आधार? ईश्वर का आधार महाकाश अभ्र मेघाकाश के स्थानीभूत जो ईश्वर, उसका आधार कौन है? ब्रह्म चैतन्य।
तो जैसे इधर घटाकाश और महाकाश सुनिर्मल है, अत्यंत निर्मल है, उसी प्रकार जीव का अधिष्ठान भूत कूटस्थ और ईश्वर का अधिष्ठान भूत महाकाय ब्रह्म चैतन्य, ये दोनों भी कैसे है? अत्यंत निर्मल है। टीका को देखिए, ये जलाकाशाब्रखे, जो जलाकाश और मेघाकाश ये दो है, ते जल अब्र उपाधि अधीनत्वात्, जल और मेघ है कि नहीं, अब्र, अब्र कहते मेघ को, जल और अब्र इन दोनों उपाधि के अधीन है। अधीन होने के कारण अपारमार्थिक है, वास्तविक नहीं है। कौन? जलाकाश और मेघाकाश वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक क्यों नहीं है? सत्य क्यों नहीं है? उपाधि अधीन होने के कारण। जैसे जलाकाश और मेघाकाश दोनों वास्तविक नहीं है, किंतु घटाकाश और महाकाश दोनों वास्तविक है, और उनका भी भेद उपाधिकृत है, वस्तुतः नहीं। उसी प्रकार जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य, इन दोनों का जो स्वरूप है वह भी उपाधि के अधीन होने के कारण वास्तविक नहीं है, किंतु उन दोनों का अधिष्ठान भूत चैतन्य, जीव का अधिष्ठान भूत चैतन्य कूटस्थ और ईश्वर का अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म, वो दोनों भी कैसे है? सुनिर्मल है, और दोनों एक ही है। देखिए, ये जलाकाशाब्रके ते जल अब्र उपाधि अधीनत्वात् अपारमार्थिके, तो यो आधारभूत, उन दोनों के आधारभूत घटाकाश महाकाश, घटाकाश और महाकाश ये दोनों सुनिर्मल, अत्यंत निर्मल है कि नहीं? सुनिर्मल मतलब क्या? जलादि उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूपो इत्यर्थ। सुनिर्मल है मतलब क्या? जल है कि नहीं, जलादि उपाधि की अपेक्षा न करके आकाश रूप, आकाश मात्र स्वरूप है, इसलिए क्या है? वो सुनिर्मल है। वही कहा, जलादि उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूपो इत्यर्थ, आकाश मात्र स्वरूप है वो दोनों भी। हो गया जी, ये हो गया भाई दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त बता रहे आगे के श्लोक में, दार्ष्टान्तिकम आह, सिद्धांत को कह रहे हैं। एवमानंद विज्ञान, एवमानंद विज्ञान मयो मायाधियोर्वशौ, मयो मायाधियोर्वशौ तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले, एवमानंद विज्ञान मयो मायाधियोर्वशौ तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले। एवं आनंद विज्ञानमयो माया धियो वशौ तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तो सुनिर्मले। अन्वय सरल है। एवं मतलब दृष्टांत में बताया हुआ की तरह आनंद विज्ञानमय, आनंदमय और विज्ञानमय, आनंदमय ईश्वर है, विज्ञानमय जीव है। आनंद विज्ञानमयो कैसे? वो माया धियो वशो, वशीभूत है, वो अधीन है किसके? माया के। और धी मतलब बुद्धि, तो माया है कि नहीं, तो माया के ऊपर अवलंबन है उसका स्वरूप ईश्वर का, और धी मतलब बुद्धि, उसके अधीन है किसका स्वरूप? जीव का। तो माया धियो हो वशौ तद अधिष्ठान, किंतु उन दोनों का अधिष्ठान कौन? कूटस्थ और ब्रह्म। जीव का अधिष्ठान कूटस्थ और ईश्वर का अधिष्ठान ब्रह्म। तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि, कूटस्थ और ब्रह्म ये दोनों तो घटाकाश और महाकाश की तरह ये दोनों तो सुनिर्मले। सुनिर्मल मतलब निरंतर निर्मल है, अत्यंत निर्मल है, कभी उनको लेश किसी का होता ही नहीं है। ये बात हो गई, हो गया भाई। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।